अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक? और क्या हाल चाल है आप लोगों का? और किस तरह गुजर रही है ज़िंदगी? और इमरान खान को 2 हफ्ते और मिल गए जेल में रहने का, यानी उसको मुबारक हो। तो अच्छा उसके लिए वहाँ पर जेल में रह के, यानी ये तो बुशरा बीवी का जो डायरी का लिखा हुआ मसला हुक्म, तो उस पर जान छूट जाएगा कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, कौन सा पीना है, कौन सा छोड़ना है, किसको डांटना है, किसको छोड़ना है। तो यानी इस तरह की चीज़ें जो है वो डायरी में होते थे। तो एक और चीज़ भी उसके लिए बेहतर हो गया कि अब वो अपने बारे में अकेले अकेले रह के मसलन वो सोच सकता है कि मुझे किसने यानी इस खाई में गिराया, मुझे किसने कहाँ पर पहुँचाया, कौन था, किसने धोखा दिया, किसने मसलन धोखा नहीं दिया। तो ये सारे चीज़ें यानी जितना वो रहेगा जेल में उसके समझ में आते रहेंगे कि यानी कौन मेरे लिए बेहतर था और कौन नुकसान था, किसने मुझे कहाँ पर पहुँचाया और मैंने क्या किया। वो खुद को भी ठीक करेगा और शायद खुद को भी सोचेगा, खुद के बारे में भी सोचेगा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और मैं क्यों इस तरह पहुँच गया। तो यहाँ से जो है फिर उसकी जो है नई यानी ज़िंदगी होना शुरू होता है। क्यों, जब इंसान जेल में होता है, जब अकेला होता है, तो सारी चीज़ें उसके समझ में आना शुरू होता है कि कहाँ से गलती हुआ, कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था और क्यों मैंने इस तरह नहीं किया और क्यों मैं उसके बातों में गया, क्यों उसके सोच में मैं यानी उसके सोच में अपना सोच मिलाता गया और ये कौन थे जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अच्छा खासा इंसान था, अच्छा खासा लोग मुझे यानी पूरे पाकिस्तान में मुझे चाहते थे। अब मैं इस तरह क्यों, कभी सैफर के केस में, कभी अपना यानी तोशा खाना के केस में, कभी अलकादर के केस में, कभी और केस है। अभी केसों का केस बरमाल लगा हुआ है। बहरहाल यानी अच्छी जगह है, नमाज भी पढ़ सकता है और वक्त पर कुरान अपना टाइम पर नहीं पढ़ सकता है इंसान, उसको तर्जुमा भी पढ़ सकता है, उसको सोच भी सकता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ों का हुक्म दिया है, यानी ये बेहतर होगा। तो मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे इंसान के लिए जो सारा दिन दूसरों के सोच पे चलता था, दूसरों के ख्यालात पे चलता था, यानी कभी कोई जर्नल इसको अपने कंधे पे बैठा के लेके जा रहा है, कभी इसको कोई लोटा अपने कंधे पे बैठा के लेके जा रहा है, कभी बाहर से डिक्टेशन आता है, कभी अंदर से डिक्टेशन। इसने यानी तकरीबन 100 में मेरे ख्याल में 15% इसने अपना सुना होगा, बाकी जो है 85% जो है ये लोगों का, दूसरों का सुनता रहा इसी अब इस हाल में पहुंचा। अब जो है यहाँ पर यानी जो जेल में ये 95% जो है अपने बारे में सोचेगा और अपने तरफ से सोच के और अपने किए कराए जो किए इसने, जो लोगों ने किया, वो सारी चीज़ें इसके समझ में आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, कौन था, क्यों था, कैसा था। तो बहरहाल ये इमरान खान का यानी आल अहवाल हो गया और उसका जेल का, तो जेल में उसका ट्रायल हुआ था कल, तो अदालत उसकी जेल में लगी हुई थी। तो बाकी डॉलर की उड़ान है, डॉलर कहते हैं उड़ चुका है, डॉलर ऊपर 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 जा रहा है, डॉलर पता नहीं 300 कितना हो चुका है। तो मैं वही फिर कहता हूँ कि इसके लिए एक इनकलाबी यानी सोच ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ें जो आपके काबू में नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें को आप पीछे पड़े हो, जिस तरह इमरान खान पड़ा हुआ था, उसने उसको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचाया। हमारे पाकिस्तान के जो यानी जो सियासतदान हैं और जो मईशत पे नज़र रखते हैं, जो मईशत पे यानी उनका अच्छा खासा यानी जान पहचान है, तो उनको चाहिए कि एक सोच है, एक तरीका जो है इस डॉलर से और आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए कोई तरीका सोचे। जब तक आईएमएफ और डॉलर आपके पीछे है, जब आप तो उसी आपको खाई में गिराते रहेंगे, आपको वहां से निकालेंगे नहीं कभी भी। आप जितना भी उस कुएं में गिर रहे हो, रस्सी थोड़ा थोड़ा यानी इतने बड़ी रस्सी भी नहीं फेंकते कि आप निकल जाए पुल वहां से, इतनी छोटी सी रस्सी फेंगे, फिर रस्सी को काट के फेंक देंगे आपके साथ, बोलते हो ये तो रस्सी कट गया। तो ये आईएमएफ और डॉलर का इसी तरह जो है यानी गठजोड़ होता है।
और तो इसका तरीका एक ही है कि जो है IMF को अल्लाह हाफ़िज़ कह दें और डॉलर खुद ब खुद ऊपर नीचे हो जाएगा। जब आप IMF को छोड़ोगे तो आप अपने मर्जी पे चलोगे। जब आप अपने मर्जी पे चलोगे तो फिर आप अपने महंगाई और सारी चीज़ों को खुद ब खुद कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको डॉलर की वजह से आप सारी चीज़ें महंगा हो गया ना। ये जो डॉलर ही है सब चीज़ों को ऊपर लेके जा रहा है। मसलन अभी बिजली का मसला आ गया। क्यों बिजली का मसला इसलिए आ रहा है कि आपने IMF से मुआहदे किए हुए। जब आप IMF को छोड़ देंगे तो फिर आप आज़ाद हो जाओगे। बिजली को कितना लोड शेडिंग करना करो, मसला नहीं है। पाकिस्तानी का अवाम के सामने आके बैठो और बातें करो, उसमें सारे अवाम को बताओ भी इस वजह से हमारे पास लोड शेडिंग हो रहा है, क्यों हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है और हम जितने पेट्रोल मंगाते हैं उससे हम चलाते हैं। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और फिर तरीका ढूंढ लो जो है बगैर डॉलर का पेट्रोल मिल जाए। और तरीका होता है, तरीका है भी, तरीका बहुत है। आपके हमसाए मुल्क में आपको दे देंगे पेट्रोल वगैरह। मैं बार बार हर वीलॉग में यही कहता रहता हूँ। तो ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, अपना रूस है, और भी कितने मुल्क हैं जहाँ पर पेट्रोल और गैस आता है और आपको देंगे भी। और आपके बिल्कुल यानी थोड़ा सा यानी डॉलर और अमेरिका और IMF को छोड़ के इस तरफ आप मुड़ जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी मैं सुनने में आ रहा है कि अभी यानी बिजली का क्राइसिस अभी चल रहा है, बिलों के बारे में चल रहा है। तो अभी तो शक्कर का जो है अभी जो चीनी का अभी मसला जो सर उठाने वाला है, क्योंकि पिछला जो गवर्नमेंट अभी गया जो PDM का गवर्नमेंट था उसमें ये जो चीनी माफिया, शक्कर माफिया, इन लोगों ने इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा यानी पागल बना के कहा कि हमारे पास जो है शक्कर का मिकदार बहुत है, तो आप हमें इजाज़त दे दो ताकि हम कुछ यानी इसमें से हम बाहर बेच दें। तो गवर्नमेंट में इजाज़त दे दी। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर यानी अपना लोग भेजें, देखें कि है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये कमाई करने के लिए कह रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो हर गवर्नमेंट का एक तरीका होता है, एक नज़र होता है उसमें यानी चेक करने के लिए कि वाकई यानी हमारे यानी ज़रूरत से ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन शायद हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हर जगह जो है फ़ायदे के अलावा कोई काम ही करते नहीं हम लोग। जहाँ पर हमें यानी रिश्वत और थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ऊपर का पैसा मिल गया, फिर हम वही कहते हैं सब कुछ सिग्नेचर करके बोलते सब सही है। तो बहरहाल ये शक्कर जिस तरह अभी सर उठाने वाला है कि शक्कर ये लोगों ने बाहर भेजा और अभी इन लोगों को शॉर्ट पड़ गया, अभी कम होना शुरू हो गया और कम हो चुका है। तो ये सोच रहे हैं कि ब्राज़ील से शक्कर मंगाए। जब ब्राज़ील से शक्कर मंगाओगे तो ब्राज़ील का सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी 230 या 210 पता नहीं कितने में 1 किलो शक्कर हमें पड़ जाता है। तो हम वहाँ से मंगा के ब्राज़ील से जब यहाँ तक लाएंगे 230-240 पे हमें पड़ जाएगा। फिर हम उसको 120 या 110 में किस तरह सेल करेंगे, किस तरह भेजेंगे? फिर वही 300 वाला कहानी आ गया। ये क्यों? जरा से यानी जरा लालच में आना, थोड़े से पैसे ऊपर कमाना। कितना कमाओगे, कहाँ तक कमाओगे, क्या करोगे इतने पैसे? ये अरबों करोड़ों जमा करके क्या करोगे? हत्ता जमा माल वअद्दद, अल्लाह ताला कहते हैं तुमने माल जमा किया फिर उसको हिसाब किया, बस यही तुम्हारा काम है। हिसाब करने से क्या मिलेगा? जब अल्लाह ताला ने तुमको नेमत दिया हुआ है यानी कुछ करो बेचारे इस मखलूक पर या अल्लाह के बंदों पर यानी रहम करें, क्योंकि अल्लाह भी रहम करना जानता है। अल्लाह को पता है किस तरह रहम करे, मैं किस तरह दूँ। वो तो सब दुनिया को बिठा के खिला के भी उसके खजाने में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, क्यों मालिकुल मुल्क है। लेकिन हमारे इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस तरह यानी छोड़ दिया ताकि हम देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब के लिए क्या कर सकता हूँ। गरीब जब गरीब होता है तो वो जुर्म की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? जब एक पैसे वाले को जब इतना पैसा देता हूँ वो मसलन ज़कात देता है, खैरात देता है, गरीब को संभालता है, यतीम को संभालता है, अपने रिश्तेदारों को। तो हमारे मुल्क में अरबों खरबों यानी पैसे होने के बाद बैंक भरे हुए हैं, बाहर के बैंकों में पैसे बढ़े हुए हैं, फिर भी जो है हम जो है मिसलन इस तरह की हरकतें करते हैं और गरीब को मारने के लिए यानी इस तरह की यानी पूरे मुल्क को तबाह कर देते हैं और गरीब को मार देते हैं, सिर्फ अपने और अपने बच्चों के अपने खुद गर्जी में पैसा कमाने में। पैसे करोगे कि कितना इस पैसे पे सोओगे आप, इस पैसे को कंबल बना के आप ओढ़ो, क्या करोगे?
पैसा अल्लाह ताला देता है तो सिर्फ अपने हाजतें पूरे करो और बाकी जो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, दे दो गरीबों को। तो बहरहाल मैं नहीं थी इस तरह, तो खैर बगैर ज़कात तो दे दे, ज़कात तो हर मुसलमान पर फर्ज है, अगर ये ज़कात ही दे दो पाकिस्तान के सारे गरीब अमीर हो जाएंगे। तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि डेंगू का मसला भी चल रहा है पंजाब में, पंजाब के अस्पतालों में डेंगू का मरीज बढ़ रहे हैं। तो यानी न्यूज़ में दे रहे हैं कि पेनाडोल और उसकी जो दवाई वो गायब होना शुरू हो गए। यानी इतना जुल्म और इतना जालिम लोग हैं, इतना यानी इनको ज़रा से भी एहसास नहीं है इंसानियत का कि अब ये चीज़ें ज़रूरत है इंसान का, इस चीज़ को हम स्टोर ना करें, इसको जो है यानी न छुपाएं अपने ज़रा सी पैसे की खातिर। यानी ज़रा से पैसे की खातिर हम जो है चीज़ों को छुपा देते हैं, गोदामों में रख देते हैं ताकि इसका कीमत बढ़ जाए, दोबारा निकाल के। आप किस बेचारों से क्या क्या निकालोगे इन गरीबों से? इनका जिस्म में अब तो खून भी नहीं बचा हुआ है, चर्बी तो खत्म हो चुका है, सुकड़ गए हैं, मर रहे हैं। अब क्या क्या चीज़ें निकालोगे? ज़रा सा यानी ज़रा खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। एक दिन मरना है, किसी को यहाँ पर रहना नहीं, हमें सबको मरना है, सब कुछ जाना है यहाँ से। तो कुल्ल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चिकना है और हमें बैठना नहीं है। कितना साल जियोगे? 70, 80, 90, 100 तो नहीं पहुँचेंगे। ये 70, 80 अभी इमरान खान का 70 से ऊपर हो गया, वो जेल में। अभी सोचने दो उसको, शायद अपना इलाज करे, शायद वो तौबा करे अल्लाह से। बहरहाल मैं इसी तरह बातें कर रहा, पुलिस वाले हमारे करप्ट हैं। और मसलन जिस थाने में जाता है, जिस इलाके में जाता है, उसका सोच ये होता है कि मैं पब्लिक का जो है यानी गुलाम नहीं हूँ, ये पब्लिक मेरा गुलाम है, मैं इसका पब्लिक सिक्योरिटी नहीं हूँ। उसको ये चीज़ें पढ़ाते हैं भी नहीं, अल्लाह जाने पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तो खुद पुलिस में था, यहाँ मैं बाहर हूँ, मुझे पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाते थे, हम किस तरह पब्लिक से डरते थे। तो पाकिस्तान में मैं जब जाता हूँ देखता हूँ पुलिस वाला जो है यानी पब्लिक को इस तरह समझता है कि पब्लिक भेड़ बकरियां उनके सामने, और जब भी चाहे उनको नोच के खा लें। तो मसलन हमारे पुलिस जो है यानी लूटमारी में लगा हुआ है, रिश्वत और बत्ता और अफ्ता, तो चोरों का मुहाफिज है और जो पब्लिक है उसका दुश्मन है। और सारे माफिया एक साथ मिले हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का भी डेट दिया, मैं सुन रहा हूँ कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। बहरहाल इलेक्शन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए था, ताकि एक पार्टी आ जाए और उस अपना सीट संभाले 5 साल के लिए, उसके पास इख्तिदार हो, 5 साल के लिए उसके पास यानी सब कुछ हो और मुल्क के लिए काम करे। अल्लाह इस पाकिस्तान का हाफिज़ और नाज़िर हो इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह पाकिस्तान को खुद यानी इस मुसीबतों से, इन बर्बादियों से बचाए। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार भूल जाता कि शुरू में मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग भूल ना जाए, लेकिन बहरहाल मैं भी भूल जाता हूँ। तो खैर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।